अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम राइडर्स खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम उसामा रजा है। मैं फूड पांडा में नॉर्थ कराची राइडर्स को लीड करता हूँ। कराची में 2 रोज की जारी स्ट्राइक से राइडर्स का काफी नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली और फिजिकली तौर पर। फाइनेंशियली पैसों की अर्निंग की वजह से, और फिजिकली राइडर्स को मारा जा रहा है, उनसे ऑर्डर छीने जा रहे हैं, उनकी बाइक पंक्चर की जा रही है, उनके मोबाइल तोड़े जा रहे हैं, जो कि एक भाई से दूसरे भाई का नुकसान है। तो खुदारा आप ये सब ना करें। सेकंड चीज, आपकी स्ट्राइक एक नेगेटिव वे पता है क्यों बन रही है? आपका जो इशू था अर्निंग मॉड्यूल का, वो कंपनी बिल्कुल सुनेगी और करेगी उस पर रेजोल्यूशन, लेकिन आपका पैगाम सही है, पहुंचाने का तरीका गलत है। स्ट्राइक कभी भी किसी मसाइल का सॉल्यूशन नहीं है। ये एक बहुत गलत ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी मसला है, धरना दे दो, मसला रिजॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, रोड पे, सड़क पे कभी भी मसले हल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ता है, चीजें दिखानी पड़ती हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। अब पता है क्या होता है कराची में? एक लड़का सुबह आ जाता है, यार मेरे साथ ये मसला हुआ है, दूसरा बंदा शाम में आता है, मेरे साथ ये मसला हुआ है। अब ये जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली एक एक करके सुन तो लिए जाते हैं, लेकिन 1-2 केसेस पे कंपनी कभी भी एक्शन नहीं लेती। अब जो 50 राइडर खड़ा होकर स्ट्राइक कर सकता है, वो 50 राइडर ऑफिस आके अपने इश्यूज क्यों नहीं बता सकता? आप हमारे पास आए, अपने इश्यूज सुनाए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले सुन के आगे फॉरवर्ड करके उनका रेजोल्यूशन निकालें, उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन आप सब ने एक ट्रेंड बना लिया कि हमें स्ट्राइक करनी है, कंपनी मुतालबात मानेगी। देखें, ये मुतालबात मानने की बात नहीं है। हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम, आप कंपनी के पार्टनर्स हैं। कंपनी का पूरा अव्वलीन तरजीह यही होती है कि अपने राइडर्स का ख्याल रखा जाए। आपका अर्निंग का जो भी इशू है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा। स्टेक ऑर्डर्स हो, ऑर्डर चार्ज हो, ये जो भी इश्यूज हैं, आपकी ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। टिकटिंग सिस्टम पहले से बहुत बेहतर हुआ है, जिसमें आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। टिकट पे आपके मसाइल हल नहीं होते हैं, हमने हब पे आपके लिए बंदे बैठाए जो आपकी सुनवाई करते हैं, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, पूरे कराची में आप किसी भी जोन के राइडर हैं, मैं आपको दावा देता हूं, आप मेरे पास आए, मैं आपके इश्यूज को सुन के आपके पूरे केस को फॉरवर्ड करूंगा। आप जिस कंसर्न बंदे ने आपके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, मैं अपनी पूरी 100% एफर्ट करूंगा कि अगर आपके साथ नाजायज हुआ है तो वो आपके साथ बिल्कुल भरपूर ताउन करके रिजॉल्व करवाया जाए। अर्निंग इशू के बाद अब आप लोगों ने स्ट्राइक करी, ठीक है, आप लोग ऑफिस आके हमसे बात करते तो एक अलग चीज होती। कंपनी के बाद एक पॉजिटिव वे में मैसेज जाता कि हाँ भाई, राइडर्स के साथ ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। अब वही मैसेज आपको एक नेगेटिव वे में किया। अब कंपनी भी सोच रही है कि हमें राइडर्स की डिमांड इस तरह माननी चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए, स्ट्राइक इट्स नॉट अ सोल्यूशन। मैं कभी स्ट्राइक के हक में नहीं हूं। आपने मसाइल हल करवाने, आप ऑफिस आए, ऑफिस आके बात करें, हम आपके लिए बैठे हैं। अब अगर हम ऑन रोड आके आपके मसाइल सुन सकते हैं, तो हम ऑफिस में क्यों नहीं सुन सकते हैं? इम्तियाज भाई, मैं हूं, मेरे बाद एक मैनेजर है, उसके ऊपर एक मैनेजर है, उसके बाद आते हैं इम्तियाज भाई जो पूरे सिंध के मैनेजर हैं, ठीक है। अब वो बंदा रोड पे आके आपके इश्यूज सुन रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं सुनेंगे? आप ऑफिस आए, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाएं, हम उस पर इंप्लीमेंटेशन करके आपको करके देंगे। अब मेरी आप तमाम राइडर्स से गुजारिश है कि अपनी स्ट्राइक की कॉल को वापस लें, अपने अपने काम पर वापस आए, ताकि कंपनी का जो 2 दिन में लॉस हुआ है, ऑर्डर लॉस हुए हैं, उससे आपका और कंपनी का दोनों को रिकवर करने में फायदा हो और आसानी पैदा हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरे इस मैसेज को नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। ये एक भाई का अपने दूसरे राइडर्स भाई के लिए मशवरा है, क्योंकि देखो, मैं भी एक राइडर रह चुका हूं, मुझे पता है कि राइडर्स को क्या इश्यूज आते हैं, एंडिंग में क्या इशू है, कस्टमर के पास क्या इशू है, डिस्पैच के क्या इश्यूज हैं, वेंडर्स के पास क्या इश्यूज आते हैं, सारे इश्यूज मैं भी देख चुका हूं। तो मुझे पता है एक राइडर जो स्ट्रेट 10 से 12 घंटे ड्यूटी करता है, उसका दिमागी ज़हनी तवाजुन घर जाके वो नहीं होता है। दिन भर की गर्मी, यहाँ हर कस्टमर को डील करना, इंसान का दिमाग है वो चकरा जाता है। तो आप सब अपने आप को थोड़ा कूल रखें, चीजों को समझें, चीजों को टाइम दे। देखें, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में ना फौरन कभी भी नहीं होता है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि आपके मसले तुरंत से पहले हल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक एल्गोरिथम है, कैलकुलेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, अप्रूवल्स हैं, बजट्स हैं, उसके बाद जाके कोई भी चीज, कोई भी रिजल्ट निकल के आता है। तो इसमें देखिए टाइम लगता है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने स्ट्राइक किए, 1-2 दिन के अंदर इश्यू रिजॉल्व हो जाए, हमें अर्निंग अगले दिन से 100 रुपए मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हम ये कह रहे हैं आपसे, जो भी आपके इश्यूज हैं वो हमने सुने हैं और इसमें भरपूर ताउन आपके साथ किया जाएगा। याद रखिएगा, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। आपके इश्यूज को जो सुना गया है वो रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूंगा, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि
स्ट्राइक इज नॉट द सोल्यूशन। आपको ऑफिस आके हमसे राब्ता करना पड़ता है। अब हमें प्रूफ लाके दिखाया कि देखो मैंने रात में ये ऑर्डर पिक किया था, इसकी एंडिंग ये आ रही थी, डिस्टेंस इतना था, नाजायज हो रहा है, जबकि जोन में इंसेंटिव अमाउंट भी चल रही है, फिर भी फला चीज जो जो ये आपकी इश्यूज है आप आके हमसे डिस्कस तो करें। एटलीस्ट आप ऑफिस ही नहीं आना चाहते, आप सब व्हाट्सएप में अपने ग्रुप्स में बताते रहते हैं कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, ऑफिस कोई नहीं आता इश्यूज लेके। तो मेरा यही मशवरा है कि आप कराची में किसी भी जोन में आपको अगर लग रहा है वहां पे फला जगह रश है, फला जगह रश है, आप वहां पे बात नहीं कर पा रहे, आप जोन में, जाहिर है टारगेट करने वाले लड़के टाइम नहीं होता वो एक घंटा बैठे हैं, ठीक है, आप मेरे पास आओ, मैं आपके मसले सुनूंगा, कंसर्न बंदों तक पहुंचाऊंगा और इंशाल्लाह मैं अपनी 100% एफर्ट करूंगा कि उस पर इंप्लीमेंटेशन और रिजल्ट लाके दिखाऊं, ठीक है। तो मेरी आप सब राइडर से मोहब्बाना गुजारिश है, दोबारा कह रहा हूं कि अपनी स्ट्राइक की कॉल को वापस लें, अपने अपने काम पे वापस आए और अपना काम दोबारा से स्टार्ट करें। ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या राइडर्स के इश्यूज हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे वर्किंग चल रही है। मैं हर जोन के सीनियर राइडर को ये एक मशवरा देता हूं, या अपने ख्याल जाए और एक दावत देता हूं कि आप हर जोन के 5 से 6 सीनियर राइडर्स डिसाइड कर लें कि वो कौन होंगे। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं जिसमें मैं जोन वाइज आप सबको ऐड करूंगा और मैं आपके जो जोन के इश्यूज होते हैं, देखिए हर जोन का अलग इशू है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, हर जोन की अलग एक इश्यूज की लिस्ट है। तो इंशाल्लाह आपके जो इश्यूज होंगे आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे मैं सुन के इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कंसर्न बंदों तक पहुंचा के उन इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाऊं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरे राइडर्स को तंग ना करें, अपने अपने काम पे दोबारा वापस आ जाएं और इस स्ट्राइक की कॉल को वापस लेके कंपनी का और अपना नुकसान नहीं करें। इसमें सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं है, इसमें याद रखिएगा आपका भी नुकसान है, क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, कस्टमर ऑर्डर ही नहीं करेगा तो आपकी अमाउंट अगर 100 रुपए पर ऑर्डर भी हो जाए तो ऑर्डर नहीं होंगे तो आप डिलीवर क्या करोगे। बात को समझे, लोगों की बातों में नहीं है। मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉजिटिव एक वे दिखाना चाह रहा हूं कि राइडर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे सिंपैथी है उनसे, लेकिन हर चीज को आगे तक पहुंचाने का एक तरीका होता है। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक होंगे और अपने अपने काम पे वापस आएंगे और इस स्ट्राइक की कॉल को वापस लेंगे। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। मेरा नाम उसामा रजा है। मैं अपनी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप। जिस राइडर को लगता है कि इस स्ट्राइक के ड्यूरेशन में उसकी सैलरी नाजायज रोक ली गई है या नाजायज तौर पर गलत वजह से उसको ऑफबोर्ड कर दिया गया है, अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वो गिल्टी साबित नहीं होता है तो उसकी आईडी ऑनबोर्ड इंशाल्लाह ताला कंसर्न बंदों से राब्ता करके खुलवा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई राइडर गिल्टी साबित होता है कि उसने राइडर्स को मारा है, फेक ऑर्डर्स किए हैं, तो उसमें मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सबको मेरी बात काफी पॉजिटिव लगी होगी, तो अपना ख्याल रखें। बहुत सारा अल्लाह हाफिज।